आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम हैं सारनाथ में। ये पर्टिकुलर जगह है यूपी में और आज हम हैं इंडो जापानीज टेम्पल। यू कैन सी दिस प्लेस, इट इज़ बहुत बढ़िया लग रहा है। एक अलग सा स्ट्रक्चर यूपी में है, मैंने कभी सपोज नहीं किया था ऐसा स्ट्रक्चर होगा। देखिए सारनाथ का मेन टेम्पल श्रीलंका टेम्पल है, ठीक है। श्रीलंका टेम्पल क्यों? श्रीलंका टेम्पल इस श्रीलंका वालों ने बनवाया हुआ है, इसलिए इसका श्रीलंका टेम्पल नाम रख दिया गया है। इसे बनाने वाले श्रीलंका के राजा अनगारिका धर्मपाल जी, श्रीलंका के राजा थे, जिनके स्टेचू सामने लगा हुआ है, ठीक है। ये मंदिर आपका 1931 में बनाया गया। इस मंदिर का नाम है मूलगंध कुटी विहार, इस टेम्पल का नाम है। ये श्रीलंका के राजा। हाँ, इस मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध जी का अस्थियां है, वो है दांत है। सालों पे एक ही बार निकालते हैं, ओनली कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही थाईलैंड के राजा सारनाथ में आते हैं इस जगह। हर बार आते हैं? हर बार आते हैं। जो इसके अंदर गोल्डन की मूर्ति देखेंगे, व्हाइट मार्बल का गोल्डन का पॉलिश है, उसे कहीं निकाल कर थाईलैंड के राजा जहाँ गौतम बुद्ध जी ने 5 शिष्टों लेकर उपदेश दिया है। या बुद्ध पूर्णिमा? नहीं, कार्तिक पूर्णिमा नवंबर पड़ता है, बुद्ध पूर्णिमा नहीं, कार्तिक पूर्णिमा। हाँ, तो उस दिन निकाल कर थाईलैंड के राजा आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही। आने के बाद जहाँ गौतम बुद्ध जी ने 5 शिष्यों लेकर उपदेश दिया, वहाँ परिक्रमा करता है। परिक्रमा करने के बाद अस्थियां श्रीलंका टेम्पल बीच में रखा जाता है। फिर ओनली कार्तिक पूर्णिमा का दिन दिखाते हैं, साल पे एक ही बार नवंबर देवी दीपावली के दिन ही, और सब दिन नहीं दिखाया जाता है। ये रेड पत्थर से बनाया गया है, चुनार के पत्थर से बनाया गया है। अंदर दर्शन करने जाएंगे, देखेंगे गौतम बुद्ध जीवनी से लेकर अंत उनको स्टेचू बनाया गया। उसे बनाने वाले बर्मा के लोग थे, वो दीवारों पर स्टेचू बनाया, बनाने में 4 साल लगा था उस स्टेचू को बनाने में, ठीक है। तो आप लोग आइए। इस पर्टिकुलर टेम्पल में गौतम बुद्धा की अस्थियां रखी जाती हैं और ये अस्थियां हर साल नवमी के दिन दिखाई जाती हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और ये जो पर्टिकुलर रोलर्स हैं, दीज आर बेसिकली टू, ऐसे करते हैं अपने पाप धुलने के लिए। जितने मैंने ज़िंदगी में पाप किए हैं वो सारे आई थिंक आज धुल जाएंगे। इनमें चैंटिंग मंत्रस लिखे हैं। जैसे कोई गाइड घुमा रहा है। आप जितनी भी यहाँ चीज़ें देख रही हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आफ्टर सम टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सट्रैक्ट की हैं। आफ्टर दैट इनको ढंग से स्थापित किया गया है। ये सारी चीज़ें ज़मीन के नीचे थी। सो आप देख सकते हो कि इतना डाइवर्स कल्चर है यहाँ इंडिया में। जो ये ईंटें हैं, आई थिंक दे आर 3000 ईयर्स ओल्ड। 3000 साल पुरानी सब चीज़, सारी मोन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। जो पत्थर हैं, देखो, दिस इज द रेमेनेंट ऑफ ह्यूज टेम्पल विच इज प्रोबेबली represent the spot where Lord Buddha used to sit in meditation according to the Hyundasang. Its height is 61 meters. Its thick walls were obviously meant for supporting a lofty superstructure. The temple was raised on square platform, each side measuring
the entrance was towards the east with a rectangular mandapa. In the front there was a long open courtyard on the basis of architectural style, brick molding and other decorative patterns. माना जाता है कि यहाँ बुद्धा बैठ के अपने सरमन देते थे. यू कैन इमेजिन गाइज, यू कैन इमेजिन कि ये चीज़ें कितनी पुरानी है और इनको कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कैसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है. यू कैन सी द थिंग्स. ये शो कर रही है इंडिया का एक डाइवर्स कल्चर, जहाँ पे एक साइड उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, एक साइड यहाँ पे बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था अपने 5 डिसिपल को. और जो आप वो चीज़ देख रहे हो, वहाँ बैठ के बुद्धा ने अपने 5 डिसिपल को अपना फर्स्ट सरमन दिया था. ये जो था ये पर्टिकुलर प्लेस आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये जो प्लेस है बहुत पवित्र है, तो एम्परर का नाम मेरे को पता नहीं, बट उन्होंने इस पर पूरा पत्थरों से इसको भर दिया था कि कोई बंदा आए ना और यहाँ पे कोई पैर कुछ करे ना. यू कैन सी दैट. ये सारी की सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टेड हैं, अंदर धंस चुकी थी, उसके बाद ये इनको निकाला गया है. यू कैन सी इट. आई थिंक ये उस टाइम का एक कुआं होगा, वेल होगा. ये जितनी मॉन्यूमेंट्स हैं ये 3 से 4 हज़ार साल पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं. यू कैन इमेजिन इट कि हाउ ओल्ड दे आर, और कैसे कैसे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनको मेंटेन किया हुआ है. ये पूरे वर्ल्ड को इंडिया का एक डाइवर्स कल्चर शो कर रहे हैं. जो आप पर्टिकुलर प्लेस देख रहे हो, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने, भगवान बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन अपने 5 डिसिपल्स को दिया था. और जो आप पेंटिंग्स देख रहे हो, जो इनग्रेविंग्स देख रहे हो, जो भी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, टोटली इन्हीं जो पेंटिंग्स है, इतनी इन्हीं डिज़ाइन पे फेमस हैं. और ये जो मोन्यूमेंट है, आई थिंक ये 23,000 साल पुराना मोन्यूमेंट है. हाँ वही बोल रहा हूँ, 2300 साल पुराना मोन्यूमेंट है. इसको पत्थर से इसलिए चिनवाया गया क्योंकि ये बहुत पवित्र प्लेस है, एंड भगवान मतलब जो पर्टिकुलर लॉर्ड चाहते थे उस टाइम के कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे कोई पैर ना रखे, तो इसलिए देख सकते हो आप. इट वॉज सो लार्ज, आई थिंक इट इज़ अराउंड 51 मीटर्स. इसकी हाइट 51 मीटर्स है. एंड आप इसकी जो देख सकते हो पेंटिंग्स, डिज़ाइंस, एंड इस पे कुछ जो इनग्रेविंग्स है, आई थिंक दे आर इन वो किसी लैंग्वेज में है. एग्जैक्ट लैंग्वेज का मेरे को पता नहीं है, बट आप देख सकते हो कि कितना ह्यूज है. माना जाता है कि हर साल थाईलैंड के जो राजा है और वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जो बुद्धा है उनकी अस्थियां, जो उनकी हड्डियां, वो यहाँ पे दफनाई गई हैं. अभी हम थाई टेम्पल पहुंच चुके हैं. आई थिंक अराउंड 80 फीट लंबी मूर्ति है. ये एंट्रेंस है. लोटस